जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडियन जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने बेसिकली बड़ी खुल के बातें की हैं कुछ, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा है कि आप हमें तो फ्री एडवाइस देते हो भैया, लेकिन इस चीज़ को भी तो समझो कि मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो। ठीक है। और यू नो मेरे सेल्फिश पर ये अमेरिकन को वो कह रहे हैं कि आप हमें फ्री एडवाइस देते हो, तुम्हारे खित्ते में क्या हो रहा है, ये जरा सुनिएगा इस पे you कमेंट। know whatever you might say, uh, in this day and age countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They will offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, oh, like it happened during Operation Sindhu. Now, if you ask them, saying, oh, really, you're worried? Why don't you look at your own region and ask yourself, what are the levels of violence there? How much risks have you taken? How much worry the rest of us have about what you are doing? But, that's the nature of the world. People, what they say is not what they do. And we have to accept it in that spirit as well. I saw a gentleman right behind the blue. समझ रहे हैं बात को। ये एक तो बात उन्होंने ये की है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर जयशंकर दुनिया के जिस कोने में भी चले जाए ना, वो पाकिस्तान के अलावा उनको रेफरेंस पाकिस्तान का देना पड़ता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पाकिस्तान का रेफरेंस उनको देना पड़ता है। और वो क्यों देना पड़ता है? बिकॉज़ ज़ाहिर बात है, दुनिया सवाल करती है, दुनिया पूछती है कि पायना की होया है, किस तरह चीज़ां चल रही हैं ने, दसो सानू कुछ। ठीक है? तो इट मीन्स कि दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस, दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस, उनसे पूछा जाता है कि दसो। ठीक है ना जी? उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी उन्होंने बात की है, ठीक है ना? ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, एक जो कन्वर्सेशन की है, ठीक है जी, वो उसको आप देखें कि जी आप हमें तो बड़े लेक्चर देते हो, खुद वेनेजुएला में क्या किया है, खुद वेनेजुएला में क्या किया, ये हमारे लिए भी परेशानी है जो तुम लोगों ने वेनेजुएला में किया है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी परेशानी है जो आप वेनेजुएला में कह रहे हैं, यानी कि बेसिकली तो अमेरिका का कह रहे हैं हमें लेसन ना दो, हमें बताओ ना। और वेनेजुएला के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कह रहे हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो लोगों के इंटरेस्ट में है। बेसिकली तो शायद वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑयल लॉबी है, इसके इंटरेस्ट में चीजें हैं, आप लोग जो है ना वो कर रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपकी ऑयल लॉबी कहती है आपको। ठीक है, आप लोगों के इंटरेस्ट में तो चीजें नहीं कर रहे। बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे हैं कि भाई ये हमें फ्री एडवाइस देना बंद करो, अपने रीजन को पहले देख। अच्छा, ये भी मैं एक बात बताऊं, इंडियंस जो है ना, दे हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, उनको थोड़ा बहुत वो कह लेते हैं नाम लिए बगैर। ठीक है, कि आप ऑपरेशन सिंदूर में वो कह तो अमेरिका को रहे थे। कौन सा मुल्क था जो सबसे ज्यादा कंसर्न था? अमेरिका। क्या यूरोपियन यूनियन की और बरतानिया की इंडिया मानता है? नहीं, लिवरेज ही कोई नहीं थी उनकी, उनकी लिवरेज ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम इनको क्यों मानेंगे, इनके क्यों सुनेंगे। वो सारे यूरोपियन यूनियन और बाकी तो ये समझ के बैठे हैं कि ये तो हमारे बडीज हैं, दोस्त हैं, हमें इनके साथ मिलके जो काम करना चाहिए वो तो हम, वो जिनकी मार्केट देख रहे हैं। और इंडिया उनको दिखाते ही मार्केट है कि देखो पायन इतनी वाम है, इतने अपर क्लास, इतने मिडिल क्लास, इतने अपर मिडिल क्लास, ये हमारी एलीट है, ये हमारा बॉलीवुड है, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये फलाना है, हम आईफोन बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो दे आर इनटू दिस। अच्छा, ये भी इन्होंने आए पाकिस्तान के वाले से भी वहाँ पे फुलझड़ियाँ फेंकी हैं जयशंकर साहब। आई थिंक इज इन लग्जमबर्ग में या फ्रांस में इन्होंने ये की बात। Around. So I think we have to take that in our stride. There are some exceptions. I mean, for us, the relationship with Pakistan is exceptional because if you look at the world, I mean, forget for a moment this is
our region. Show me in the world in this day and age any country which actually has pursued the kind of policies which Pakistan has against its neighbor. That for decades, you've had these training camps, not secret training camps, they're all training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism, and they've tried to normalize it as though it's their right to do it. Nobody buys it anymore. Everybody knows that these are people who have supported the state. Now that is also, it's a very unpalatable reality, but it's one which, we cannot sort of be oblivious to. We have to build our policies saying, okay, that's how that particular neighbor is going to be. So those who are far more, willing to work with us and be helpful, positive, we'll have to deal with them in that way. Those who do the kind of things which Pakistan does, we'll have to deal with it in a different way. Now, to what extent does the developments in the rest of the world affect it? It's hard to say. Look, people say सॉरी, आई थिंक इट वाज म्यूट। देखिए, दे डू इट ऑन पर्पस। प्राइम मिनिस्टर जो जयशंकर साहब जो है ना, वो ऑन पर्पस करते हैं ये सारा कुछ। उनको पता होता है कि आप पाकिस्तान की उस चीज़ को थोड़ा सा करो, टफ टाइम दो, इनको ज़रा थोड़ा सा वो बनाओ और कहो कि यार ये देखो ना, पाकिस्तान तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हम तो बहुत मजलूम हैं, और हमने ये जो एक्शन ऑपरेशन सिंदूर में लिया है, ये मजबूरी से लिया है हमने, ये हम लेना नहीं चाहते थे। वी डोंट वांट टू डू दिस। ये हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं, हमें इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है? और इस तरह की सिचुएशन जो है ना, वो है एक। और दूसरी इसमें अगर आप देखें कि जयशंकर साहब का वो जैसे कहेंगे ना, एक ये माइंडसेट है और ये एक उनकी सोच है कि नहीं पाइन, मैं करना ही करना है, ठीक है? और जो जिससे होता है वो कर लो, जिसने जो मुझे कहना है कर लो। हम पाकिस्तान को इस हवाले से हम नहीं छोड़ेंगे, और हम पाकिस्तान के बारे में ये बात जो है वो करते रहेंगे। चलें, अच्छी बात है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें चलती हैं, और ये जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान भी वज़ाही बात है, लगा रहता है और कहता रहता है कि भाई हम बड़े मुतासर हैं। तो ये आप तब तक चलता रहेगा जब तक भारत और पाकिस्तान आपस में बैठेंगे नहीं। जब तक भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं बैठेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। फिर मैं और भी देख रहा था जयशंकर साहब की स्पीच, अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी, इवन कि उन्होंने ये कहा है कि हमें कॉन्फिडेंस 1998 में मिला था जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है ना जी? ये भी एक चीज़ है, ये भी मैं चाहता हूँ आप सुने। If you are subject to pressure, or look, at the end of the day, there are about 200 countries in the world. Okay, some are bigger, some are smaller, some have a but they are actually reflecting what is the national mood. So if you say, today there is a certain position taken, that position is taken because I think that is the national resolve or the national mood. So that sense is today strong that look, we have come up the hard way, we have dealt with various challenges. It's not the first time, people have tried to pressurize us. And we need to stand. I mean,
many of you would be aware in recent days, particularly in the social media, there's a lot of debate saying, how important it was to take the nuclear decision. That the nuclear gives you a lot of security and a fundamental confidence to hold your ground. I appreciate why people say it, but I want to tell you at that time, I mean, when people took that decision, it was not an easy decision to take. There was, everybody came at you. There were all sorts of pressures, sanctions on us. So, you had both the resolve to take the decision and then the fortitude to see it through and say, okay, I'll absorb the cost. I will, if there is a pain to be felt, okay, I'll take it. Now, we have done that, gained something. There is a learning from that experience. Today we are bigger. I mean, we are today a $4 trillion economy. We are among the top $5, economies of the world. So our ability to stand our ground is also that much sort of longer. But तो बहरहाल बेसिकली वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं कि जनाब हमने न्यूक्लियर ले लिया और हम अब कॉन्फिडेंट नेशन है, हम कमज़ोर नेशन नहीं है। हमें अगर आप ऐसे करेंगे, दबाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे तो हम इस तरह आपके इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। That's what he said basically. That's what he is more interested to talk and that's what he is like वो कह रहे हैं। तो बहरहाल मैं तो इसको ये समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना, ये एक बड़ी बात है कि इंडिया कॉन्टिन्यूसली ये बात अमेरिकन्स को ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह ना कोर्स करें, डू नॉट कोर्स अस। अगर आप हमें ये कोर्स करेंगे ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट नाइस फॉर अस, वी डोंट बिलीव इन दिस कोर्जन। और दूसरी बात ये है कि हम अपने इंटरेस्ट के ऊपर कोई कम बैकआउट नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इंडिया जो है उसको ये समझ आ रही हैं कि भाई जैसे तैसे भी है आप स्टैंड आउट करें, आप खड़े रहें। और अमेरिका को वेनेजुएला पे लेक्चर दिया है कि हम बड़े कंसर्न्ड हैं इन डेवलपमेंट्स पे, हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसका मतलब है कि ये तुमने किया क्या है इनके साथ। और दूसरी बात ये है कि हम तमाम पार्टीज़ को ये कहते हैं कि उस पोजीशन पे आएँ दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो बेसिकली अमेरिकन्स को खुश करने के लिए ये कह रहे हैं कि जो मदुरो कर रहा था दैट वाज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उसने डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया। और वो जो कह रहे हैं अमेरिका को ये कह दिया कि पाइन तुसी ठीक है अमेरिका हो, बट दैट डज नॉट मीन कि तुसी सारा कोई बंदे चुक के लै जाओ। ठीक है, दिस इज़ नॉट व्हाट इंटरेस्ट इज़ ऑल अबाउट। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये एक चीज़ जो है ना दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, जो मैं देख रहा हूँ। एंड मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक फैक्टर जो है वो मेरे सामने ये आ रहा है, ठीक है, कि यार पाकिस्तान जो है ना उसको एक इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को, पाकिस्तान को इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को बिल्ड करना है कि जो जिसे कहते हैं ना एक माहौल बन जाए कि हम एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सके। मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। और इंडिया इस मामले में थोड़ा सा तेज़ी दिखाता है, ठीक है ना जी, कि वो बोल लेते हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो है ना वो ही बिलीव्स कि हमें अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए। मुझे तो ये लगता है, मेरा वज़ीर ख़ारजा ये समझता है कि अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए। इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम पहचाने कैसे जाएं, ठीक है ना जी। तो दिस इज़ अ पॉइंट, दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट पॉइंट। बहरहाल ये एक वो है, मैं समझता हूँ
अच्छा, मैं देख रहा था जयशंकर साहब कह रहे हैं कि जी हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, उसके ऊपर दुनिया रिलाय करे। हमने म्यांमार, अफगानिस्तान, साइक्लोन आए, हमने ये दिया वो दिया। यार ऐसे कहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं? आई डू नॉट एग्री विद जयशंकर साहब ऑन दिस कि म्यांमार को थोड़ा सा $10 मिलियन, $20 मिलियन, 50 $100 मिलियन की आपने चीज़ें भेज दी, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ गया वहाँ पे। ऐसे थोड़ा ही होता है। ये अमेरिकन, ये इंडिया ने अमेरिका को भी कहा था बांग्लादेश के ऊपर हमारा बड़ा इन्फ्लुएंस है, उन्होंने चौक के पीछे मारी है सीना वाजिद। उन्होंने कहा किधर गया आपका इन्फ्लुएंस, बताएं। इज दिस इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम, ऑन द कंट्री, और ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी, और ऑन लीडर जिसने इलेक्शन रिग की हैं? समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ें जो है ना, दे आर ऑफ दे आर ऑफ इंटरेस्ट। ये मुझे मुझे कम अज़ कम जो है ना वो ये चीज़ लगती है। मैं, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, एट लीस्ट मेरी राय इसमें ये है कि इस तरह की चीज़ जो है ना वो मतलब इंडिया भी देख रहा है और हम भी देख रहे हैं। ठीक है ना जी, इंडिया भी देख रहा है और हम भी देख रहे हैं। लेट्स सी जयशंकर साहब जो है ना वो दुनिया को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते इस सेंस में।